तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद सुनसान होटलों को देखने का नजरिया ही बदल जाए। ये कहानी है कमरा नंबर 13 के श्राप की। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। घड़ी में रात के 11:47 हो रहे हैं। जोरों की बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। और इसी वीरान सड़क पर मनीष और बंदना नाम का एक कपल इस तूफान से बचने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा है। और तभी उनकी नजर एक पुराने बिल्कुल वीरान से होटल पर पड़ती है जिसका नाम था होटल शांति पैलेस। अब नाम में तो शांति थी, पर उसकी टूटी फूटी हालत और वो टिमटिमाती हुई लाइटें वो एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थीं। जैसे ही वो होटल के अंदर जाते हैं, एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट उन्हें बड़ी अजीब नज़रों से घूरने लगता है। मनीष जब एक कमरे के लिए पूछता है तो जवाब मिलता है कि कमरा तो है, लेकिन सिर्फ एक ही बचा है, कमरा नंबर 13। ये सुनते ही वंदना के मन में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट साफ कह देता है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वंदना बार बार मना करती है, उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा था, लेकिन मनीष इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर टाल देता है। वो चाबी लेता है और दोनों उस मनूस कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, कमरे का जो माहौल था ना, वो उनके डर को जैसे सच साबित कर रहा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, दीवारों पर सीलन और सामने एक पुराना चटका हुआ आईना। वंदना की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मनीष उसे शांत कराकर सो जाने को कहता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उस कमरे में सोना नामुमकिन था। आधी रात का वक्त जब वो दोनों सोने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, तभी उस कमरे की असली कहानी शुरू होती है। अब अनहोनी दस्तक देने वाली थी। आधी रात को दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी सी दस्तक होती है। कुछ पल की खामोशी के बाद फिर से वही दस्तक, इस बार थोड़ी और साफ सुनाई देती है। और फिर तीसरी बार। इस बार मनीष हिम्मत करके उठता है और दरवाजा खोलता है, पर बाहर कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल सुनसान पड़ा था। ये उस रात की पहली अनहोनी थी और इस बात का पहला सबूत कि वो उस कमरे में अकेले नहीं थे। और यहीं से शुरू होता है घटनाओं का एक ऐसा भयानक सिलसिला जो उन्हें धीरे धीरे बेबसी की ओर धकेलता चला जाता है। सोचिए, रात के ठीक 1:13 पर दरवाजे पर दस्तक होती है, फिर 1:45 पर आईने में एक साया दिखता है, उसके ठीक बाद 2:02 पर एक अजीब सी कॉल आती है और आखिर में 2:15 पर बिजली ही चली जाती है। मतलब हर एक घटना के साथ उनका डर बढ़ता ही जा रहा था। कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आता है जब वंदना का सामना उस आईने में छुपे सच से होता है। एक ऐसा सच जिसे मनीष मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और ये घटना दिखाती है कि कैसे एक ही वक्त में दो लोग बिल्कुल अलग अलग चीजें देख सकते हैं। वंदना को आईने में अपने ठीक पीछे एक लड़की खड़ी दिखती है, सफेद कपड़ों में, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखें बिल्कुल काली हैं। वो बुरी तरह डर जाती है, लेकिन जैसे ही मनीष उसी आईने में देखता है तो वहां कोई नहीं होता। उसे लगता है कि वंदना सिर्फ वहम कर रही है और वो उस पर गुस्सा हो जाता है। इसके ठीक बाद मनीष के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी, डरावनी आवाज उन्हें कमरा छोड़ने की धमकी देती है, पर मनीष गुस्से में इसे किसी का मजाक समझकर फोन काट देता है। और तभी अचानक कमरे की बिजली चली जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे में उन्हें अपने बिस्तर के चारों ओर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मनीष टॉर्च जलाता है, पर वहां कोई नजर नहीं आता। तो सवाल ये है
कि उस अंधेरे में उनके साथ और कौन था। और अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है, जहां उस कमरे में मौजूद वो तीसरी शक्ति पहली बार दोनों के सामने खुद को जाहिर करती है। वंदना को महसूस होता है कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। जब मनीष उस तरफ देखता है तो वही लड़की, आईने वाली लड़की, अब हकीकत में वंदना के पीछे खड़ी थी। वो फुसफुसा कर कहती है, ये कमरा मेरा है। और ये नज़ारा देखते ही वंदना बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब मनीष बुरी तरह घबरा जाता है और मदद के लिए भाग के रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। और वहीं उसे उस कमरे का वो भयानक राज पता चलता है। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि कुछ साल पहले इसी कमरे में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुकी थी। लड़के ने उसे धोखा दिया, जिसके बाद उस लड़की ने यहीं अपनी जान दे दी। और तब से जो भी जोड़ा इस कमरे में रुका है, वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। ये सुनते ही मनीष के होश उड़ जाते हैं। वो वापस कमरे की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे के अंदर वंदना खड़ी थी, पर वो वंदना नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थीं और एक बदली हुई भयानक आवाज में वो कहती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अगली सुबह जब पुलिस होटल पहुंचती है और कमरा नंबर 13 का दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है, तो कमरा खाली मिलता है। अंदर कोई नहीं था, सिवाय जमीन पर पड़े खून के कुछ धब्बों के। मनीष और वंदना दोनों गायब हो चुके थे। उस रात के बाद होटल शांति पैलेस की एक खौफनाक कहानी हमेशा के लिए वहां की हवाओं में बस गई। एक ऐसी कहानी जो एक खास वक्त से जुड़ी है, रात के 1:13 से। ठीक वही वक्त जब दरवाजे पर पहली दस्तक हुई थी। वहां के लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस वीरान होटल के पास से गुजरता है तो एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, कमरा नंबर 13 खाली है। शायद वो किसी नए मेहमान का इंतजार कर रही है।